तो हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कोपरनिकस और गैलीलियो गैली के बारे में। गैलीलियो गैली पर मुकदमा चला दिया गया, उसके बाद कस्टडी में उनकी मौत हो गई। गैलीलियो गैली महान वैज्ञानिक थे, महान खगोल शास्त्री थे। तो आइए बताता हूं इनके बारे में आपको। आप भूकेंद्र सिद्धांत के बारे में अगर जानते हो तो आप समझिए, अगर नहीं जानते तो समझें। पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी सेंटर में है, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य और सभी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। चर्च भी ये मानता था, चर्च जो था वो भी मानता था, बाइबल के आधार पर बाइबल की व्याख्या करता था और कहता था कि पृथ्वी स्थिर है, उसके चारों तरफ सभी ग्रह और सूर्य चक्कर लगा रहे हैं। ये वाली बात चर्च के जो पोप थे वो रूढ़िवादिता पूर्वक बताते थे इस बात को। इसका विरोध करने पर क्या ही होता था आपको मैं आगे समझ में आएगा। हुआ ये कि ये जो बात थी ना, ये टॉलमी जो भूगोल शास्त्री थे, टॉलमी ने इस बात का समर्थन किया। अरस्तु ने इस बात का समर्थन किया। उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया कि पृथ्वी स्थिर अवस्था में है और सभी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य भी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन कोपरनिकस जो थे, कोपरनिकस ने क्या किया? कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक में बताया, प्रकाशित हुई उनकी पुस्तक, और उन्होंने बताया कि सूर्य सेंटर में है और सभी ग्रह, पृथ्वी सहित सभी ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और जो इस चर्च का सिद्धांत है वो गलत है। लेकिन कोपरनिकस की ये बात कुछ ही लोगों तक सीमित रही। हालांकि उनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई तब तक उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। उसके बाद आए गैलीलियो गैली। गैलीलियो गैली महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री रहे। उन्होंने दूरदर्शी की खोज की थी। उन्होंने दूरदर्शी की हेल्प से एकदम पुख्ता सबूतों के साथ में प्रस्तुत किया और अपनी पुस्तक में ये लिखा कि जो चर्च का जो सिद्धांत है, जो चर्च जो व्याख्या करता है धार्मिक ग्रंथों की, क्योंकि चर्च को ही धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने का अधिकार था। आम इंसान धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या नहीं कर सकता था, अगर करता था तो उसको सजा दी जाती थी। तो उन्होंने जो चर्च की जो व्याख्या थी उसका उन्होंने मजाक उड़ाते हुए अपनी पुस्तक में लिखा कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह पृथ्वी से चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यानी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया पुख्ता सबूतों के साथ में। इससे उनकी बात पूरे जनमानस तक पहुंची और ये ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सभी लोगों के पास पहुंच गई। गैलीलियो गैली, उन्होंने अपनी पुस्तक में एक मूर्ख व्यक्ति से इस बात को कहलवाया कि जो पोप है चर्च का, वो उसने जो बातें बताई हैं वो गलत बताई हैं। इससे चर्च को गैलीलियो गैली से खतरा महसूस हुआ। फिर क्या हुआ? चर्च ने उसको सम्मान कर दिया, गैलीलियो गैली को बुला लिया और उनसे ये कहा कि तुमने जो भी काम किया है ये बहुत ही गलत किया है, चर्च के नियमों के विरुद्ध है। चर्च को ही अधिकार है व्याख्या करने का धार्मिक ग्रंथों की। तुमने मजाक उड़ाया है चर्च का, पोप का। वो डायरेक्ट चर्च के साथ एक्शन में आ गए गैलीलियो गैली। तो गैलीलियो गैली को सम्मान किया। उन्होंने कहा भाई तुम ऐसा करो। चर्च ने कहा ऐसा करिए, क्योंकि जो शक्तिशाली है चर्च, भाई उस समय चर्च की ही चलती थी बात। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, या तो अपनी गलती मानो और सभी लोगों से ये कहो कि ये सिद्धांत जो मैं बोल रहा हूं वो गलत है और इसको प्रकाशन करना इसका बंद करो। गैलीलियो गैली ने उन्होंने गलती नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकता हूं। गैलीलियो गैली को उन्होंने नजरबंद कर दिया और उसके बाद कस्टडी में उनकी मौत हो गई। हुआ ये, अब देखो दो बातें आई यहां से निकल करके। इधर गैलीलियो गैली और इधर कोपरनिकस, दोनों ने एक ही बात कही। लेकिन गैलीलियो गैली पर मुकदमा इसलिए चला दिया गया क्योंकि गैलीलियो गैली अपनी बात को प्रभावी ढंग से कह दिया और पूरे जनमानस में ये बात उन्होंने कही, अपने विचारों का उन्होंने प्रचार किया। लेकिन जो कोपरनिकस की बात है कुछ ही लोगों तक सीमित थी, इसलिए चर्च को उससे कोई खतरा नहीं था इसलिए। और उसके एक बात और, जो कोपरनिकस थे तब जब उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, है ना। इसके बाद 31 अक्टूबर सन 1992 को चर्च ने अपनी गलती को माना। कई सैकड़ों वर्षों बाद गलती को माना और उन्होंने कहा जो गैलीलियो गैली थे उनके साथ में जो चर्च का व्यवहार था वो गलत था। चर्च अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। तो हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? ये एकदम रियल है।
अगर एक बार अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।